हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आवेश के बारे में पढ़ा था और आज हम सेकेंड वीडियो की बात करेंगे। तो सेकेंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेशन। आज हम सीखेंगे आवेशन क्या होता है और आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है। आवेशन की तीनों प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास में केवल इतनी ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवेशन क्या है, आवेशन क्या होता है। जब आपके मन में ये भ्रम उठता है कि आखिर आवेशन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों कोई भी वस्तु हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे मैंने क्या कर लिया कि ये कोई एक वस्तु ए हो गया, ये कोई वस्तु ए हो गया और इनादर कोई वस्तु बी हो जाए, ये कोई दूसरा वस्तु जो है ये क्या हो जाए प्यारे बच्चों, ये कोई वस्तु बी हो जाए। तो इन वस्तुओं को आवेश देना, इन वस्तुओं को आवेश देना या इन वस्तुओं पे आवेश उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। अब आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया अपने क्या अपनाया, प्रोसेस क्या अपनाया, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, आवेशन नाम देते हैं। यानी हमारा यहां डिफिनीशन बनता है प्यारे बच्चों कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं, जो प्रोसेस अपनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो आइए हम इस परिभाषा को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, किसी वस्तु पर उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां यह बनता है कि सर आप बता रहे हो कि आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है? तो वो प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि हम वस्तुओं पे आवेश को देंगे तो बिना टच किए, बिना संपर्क में लाए दोनों वस्तुओं पे आवेश देंगे, और एक होता है प्यारे बच्चों टच करके आवेश देना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवेशन होता है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टच करके आवेश देना और एक होता है विदाउट टच किए आवेश को देना। तो यार यहां समझिए, समझ सकते हैं कि जो आवेशन होता है ना, आवेशन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार, वो टू टाइप्स होता है। सबसे पहला होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला होता है संपर्क कर कर या टच करके, संपर्क संपर्क करके आवेश उत्पन्न करना। और एक दूसरा होता है बिना संपर्क किए, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रेरण। क्या देते हैं प्यारे बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। सारी चीजों को क्लियर करके जाने वाले हैं प्यारे बच्चों, लास्ट तक आप लोग बने रहिए बस। केवल क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई कि आवेशन कितने प्रकार से किया जाता है? आवेशन की दो ही प्रक्रिया होती है, एक होती है संपर्क करा के और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए अब हम समझते हैं कि संपर्क कराने की भी दो विधियां होती हैं। संपर्क करके दो प्रकार से आवेश दिया जाता है। संपर्क करके आवेशन दो प्रकार से किया जाता है। एक आता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला आता है घर्षण विधि। सबसे पहला कौन सा आता है, घर्षण विधि। कौन सा आता है, घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें पहला आता है घर्षण द्वारा आवेशन। और प्यारे बच्चों इसी में सेकेंड नंबर आता है, सेकेंड नंबर आता है चालन द्वारा आवेशन। क्या आता है, चालन द्वारा आवेशन। ये आपको कक्षा 12 की फिजिक्स में इस बार यही तीन प्रोसेस पढ़ना है। एक घर्षण द्वारा आवेशन, एक चालन द्वारा आवेशन और एक प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या आपकी इतनी बातें क्लियर हो गई कि आवेशन के प्रकार कितने हैं, दो, एक संपर्क करा के, एक प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क करके दो प्रकार से हो सकता है, एक घर्षण द्वारा और एक क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन होता है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहां सबसे पहली टॉपिक की बात करने वाले हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, फिर सेकंड में बात करेंगे चालन द्वारा आवेशन, फिर थर्ड में बात करेंगे
प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो चाहो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम बात करने वाले हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब हमारा पहला जो हेडिंग है वो क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन, अर्थात ये प्रोसेस क्या होता है, ये सिस्टम क्या होती है, ये प्रक्रिया क्या होती है कि इस प्रक्रिया में हम आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल आसान से शब्दों का प्रयोग करने वाले प्यारे बच्चों ध्यान से देखना क्या होता है कि इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की प्रक्रिया में जिन वस्तुओं पे आवेश को उत्पन्न करना रहता है उन वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ते हैं प्यारे बच्चों, एक वर्ड पे केवल ध्यान दो कि इस प्रकार की प्रक्रिया में, इस प्रकार की विधि में जिन दो वस्तुओं पे आवेश उत्पन्न करना रहता है उन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। आपस में रगड़ कर आवेश को हम क्या कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं। अब वहां से क्वेश्चन बनता है कि आखिर आवेश कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो आइए इसको समझने के लिए आज हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर हमने आपके सामने क्या कर लिया कि एक परमाणु ले लेते हैं, एक परमाणु ले लेते हैं और इसका एक जो है ये इसका नाभिक हो गया, ठीक। इस परमाणु का नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों, ए नाम दे देते हैं, और ये कोई सेकंड परमाणु ले लेते हैं जिसका ये नाभिक हो गया, जिसका नाम क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं। ये कोई परमाणु ए है, ये कोई परमाणु क्या है, बी है। अब ये दोनों रगड़ने से पहले दोनों परमाणु उदासीन रहते हैं, क्योंकि हमको पता है और आपको भी पता है प्यारे बच्चों कि अगर इसमें 7 प्रोटॉन हुए तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं अगर समान होती है तो वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो उदासीन होते हैं। तो ये जो परमाणु ए है ये जब मुक्त रूप में रहता है, ये जब किसी परमाणु से रगड़ा नहीं जाता तो उस स्थिति में ये परमाणु उदासीन रहता है। क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही होंगी। अब इसी प्रकार अगर मैं मान लूं कि इसमें 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ये भी उसी प्रकार क्या रहता है, उदासीन रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों, उदासीन रहता है। परंतु जब हम इन दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु पे आवेश उत्पन्न करना है तो हमने क्या कहा भैया कि दोनों को उठा के आपस में क्या कर दिए, रगड़ दिए। दोनों परमाणुओं को आपस में क्या कर दिए, रगड़ दिए। ये भैया इसमें कौन सा प्रक्रिया कर रहे हैं, रगड़ने की। कौन सी, रगड़ने पर। तो जब हम इन दोनों परमाणुओं को आपस में क्या कर दिए, रगड़ दिए। रगड़ने पर क्या हुआ, ध्यान से देखना। जब दोनों परमाणुओं को आपस में रगड़ा गया तो एक घटना घटित हुई। वो क्या हुआ कि एक परमाणु में से, किसी एक परमाणु में से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। इलेक्ट्रॉन निकल गए और इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे वाले परमाणु में चले गए। इतनी बात आप समझे, इतनी बातें आपको समझ में आई। भैया मोटी मोटी बात करें कि 2 परमाणु ले लिए, 2 परमाणुओं को आपस में रगड़ना स्टार्ट किए। रगड़ते रगड़ते हमने देखा कि किसी एक परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में चले गए, स्थानांतरण हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो क्या हुआ, अब आप देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। जिन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया उन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। और जिन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन गए थे उन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। बताओ क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इस परमाणु पे कौन सा आवेश आ गया, देखो इस परमाणु पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस परमाणु पे कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, धन आवेश आ गया। और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई थी उस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। यानी इस प्रोसेस में, इस मेथड में क्या होता है कि जिन वस्तुओं पे आवेश को उत्पन्न करना रहता है उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, और आपस में रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चला जाता है, जिसके कारण जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाता है उस परमाणु पे धन आवेश आ जाता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन भैया जाते हैं उस पे कौन आता है, ऋण आवेश आता है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई।
तो जो आपने समझा है आइए वही चीज हम लिख लेते हैं। इस प्रकार के विधि में, इस प्रकार के प्रोसेस में जिन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न करना होता है उन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं और रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। भैया जिन परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणुओं में चला जाता है, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकला होता है उस पे कौन सा आवेश आता है, धन आवेश, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गया होता है उस पे कौन सा आता है, ऋण आवेश आता है। अब हम बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन के बाद सेकंड मेथड की बात करेंगे। सेकंड मेथड क्या कहता है प्यारे बच्चों, सेकंड वाली जो विधि है वो क्या कहती है, वो है हमारा चालन द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या। प्यारे बच्चों अब हमारी सेकंड टॉपिक क्या है कि सेकंड क्या है, चालन द्वारा आवेशन। ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि नाम से ही यहां आपको दिखाई पड़ रहा है कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। आइए हम उन्हीं लोग को समझते हैं कि चालन द्वारा आवेश को कैसे समझते हैं। तो उसको इनको समझने के लिए एक प्यारा सा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपके सामने। आप लोग कई बार अपने घर पर ऐसा प्रोसेस होता हुआ देखे होंगे, परंतु वहां पर ये थोड़ा समझ पाए होंगे कि हमको यही कक्षा 12 में एग्जाम्पल मिलने वाला नहीं होता। देखो क्या होता है कि जब आपके घरों में या आपके बाहर या आपके कहीं पर भी गांव में ऐसा कभी आता है कि जो पानी वाला टंकी होता है, ये जो पानी का टैंक है, ये जो पानी का क्या है, टैंक है, एक ये पानी का टंकी ये है जो कि आपके थर्ड फ्लोर पे है, या हम कह दें कि ये कोई पानी का टैंक है, ये कोई फर्स्ट टैंक है, और सेकंड वाली पानी का टैंक ये है, सेकंड वाली पानी का टैंक ये। दोनों के पानी के टैंक का जो पानी की टैंक की जो कैपेसिटी है ना वो इक्वल है। अब बताओ ये पानी का टैंक, दोनों टैंकों में पानी इक्वल भरा है। अब हमने क्या कहा कि इन दोनों को एक पाइप के द्वारा दोनों टैंक को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों टैंक को आपस में जोड़ देते हैं। तो फट से कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों कि पानी किसका पानी किधर की तरफ फ्लो होगा, मतलब इसका पानी इधर की तरफ आएगा, या नीचे वाले का पानी ऊपर की तरफ जाएगा, या ऊपर वाले का पानी नीचे की तरफ जाएगा। फट से कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों कि ऊपर का पानी नीचे की तरफ जाएगा, नीचे का पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको सबको पता है कि जो अगर हम इन दोनों टैंकों को पानी से जोड़ देते हैं, जो पानी का फ्लो होगा, जो पानी होगा वो ऊपर की टैंक से नीचे टैंक की तरफ आने लगता है बिना कुछ किए। जो पानी होता है वो ऊपर वाले टैंक का जो पानी होता है वो नीचे वाले टैंक में पानी क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है, और तब तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों टैंकों के पानी जो है इक्वल ना हो जाए। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं प्यारे बच्चों, या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे सर तो ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग नीचे से भी पानी को ऊपर ले जाते। तो नीचे से पानी ऊपर तब जाता होगा जब इलेक्ट्रिक मोटर अर्थात विद्युत मोटर या पानी के प्रेशर का उपयोग किया जाता है, तब पानी नीचे से ऊपर की तरफ, मैंने कहा बिना कुछ किए पानी किधर से किधर की तरफ फ्लो होता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, इतनी बातें आपको समझ आई कि जो पानी होता है वो क्यों होता है। तो आप कहेंगे सर ये ज्यादा ऊंचाई पर है, ये कम ऊंचाई पर है, तो ज्यादा ऊंचाई से जो है पानी का फ्लो कम ऊंचाई की तरफ होता है। बिल्कुल यही बात करेक्ट है प्यारे बच्चों, यही बात है कि इसकी जो लेवल है, इसका लेवल जो है ये जो लेवल 1 पर है और ये लेवल 2 पर है, तो इनके स्तर का अंतर है प्यारे बच्चों। किसके अंतर है? स्तर का अंतर है। स्तर के अंतर के कारण ये पानी का फ्लो इस टंकी से इस टंकी की तरफ होने लगता है। वही सेम प्रोसेस तो हमको इसमें भी समझना है। अगर वहां पानी के टैंक को हटाकर हम ऐसे बात कर लेते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि ये कोई आवेशित वस्तु हो गई, ये कोई क्या हो गई प्यारे बच्चों, आवेशित वस्तु हो गई। चाहे आप पॉजिटिव ले लो, चाहे आप निगेटिव ले लो, कोई भी ले लो, कैसे भी करके ये कोई क्या हो गई, आवेशित क्या हो गए, वस्तु हो गए। अब ध्यान से समझना,
अब ये कोई आवेशित वस्तु हो गया और इसी के पास में कोई निरावेशित यानी निरावेशित वस्तु रख दे। क्या रख दे प्यारे बच्चों? निरावेशित वस्तु। और ध्यान देना, इस वस्तु के एक अगला नाम है, इसके मम्मी और पापा ने एक और प्यारा सा नाम रखा है, उसे हम कहते हैं उदासीन वस्तु। निरावेशित वस्तु को ही हम क्या कहते हैं? उदासीन वस्तु कहते हैं। अब ध्यान से समझना, क्या है कि आपके सामने एक आवेशित वस्तु है और एक क्या है? निरावेशित वस्तु है। जब आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, जब आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के जोड़ दिया जाता है, अब क्या होगा? जैसे हमने यहां पाइप से जोड़ा था, वैसे यहां इन दोनों वस्तुओं को तार के द्वारा जोड़ दिए। जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के साथ तार से कनेक्ट कर दिए, वायर से जोड़ दिए, तो क्या होगा? हमने बताया था जो पानी होता था वो इस टैंक से इस टैंक की तरफ फ्लो करने लगता। उसी प्रकार प्यारे बच्चों सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। इसका जो आवेश है वो दूसरे यानी निरावेशित वस्तु पर जाने लगता है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अब क्यों जा रहा है? क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों जा रहा है? तो वहां तो स्तर का अंतर था, लेवल का अंतर था। यहां पर प्यारे बच्चों इनका जो विभव है V1 हो जाए और इसका विभव क्या हो जाए? V2 हो जाए। तो इनके विभव का अंतर है, इसका विभव हाई है और उसका विभव क्या है? लो है। तो विभवों के अंतर के कारण आवेश जो है निरावेशित वस्तु पे जाने लगता है और तब तक जाता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश इक्वल न हो जाए, तब तक आवेश का हस्तांतरण होता रहता है। इस प्रकार आवेश उत्पन्न करने की जो विधि होती है, इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चलकर जाता है, इसीलिए इस विधि का नाम रखा गया चालन विधि। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई प्यारे बच्चों? अगर समझ में आया होगा, अगर आपको सारी बातें अभी तक समझ में आई होगी, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया होगा तो फट से सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो प्यारे बच्चों। अब जो चीजें हमने वहां समझा है वही चीजें हम यहां पर लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। इनमें हमने लिखा कि इस प्रकार की विधि में आवेशित वस्तु के संपर्क में निरावेशित वस्तु को लाया जाता है, यानी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के साथ एक तार द्वारा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है? इन दोनों के विभवों के अंतर के कारण, दोनों के विभवांतर के कारण जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसका आवेश होता है, वो निरावेशित वस्तु पे जाने लगता है। इस प्रकार आवेश उत्पन्न करने की जो विधि होती है उसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे, लास्ट जो रह गया है वो रह गया है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। आइए, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? कि किसी वस्तु को बिना संपर्क किए, मतलब मिला जुला के जिस वस्तु पे आवेश को उत्पन्न करना उसको टच नहीं करना है भाई, बिना छुए बिना टच किए अगर आवेश उत्पन्न कर देते हैं तो उसको हम प्रेरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। ध्यान से समझना, हमने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी मैटर पर, किसी भी वस्तु पर बिना छुए बिना संपर्क किए आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण कहलाता है। अब कैसे आवेश उत्पन्न करेंगे आइए समझते हैं। क्या ले लेते हैं कि कोई धनावेशित क्षण ले लेते हैं जिसमें पूर्ण रूप से धनावेशित है। अब आप ऐसा नहीं कि धनावेशित ही लीजिए, ऋणावेशित भी ले सकते हैं। अब इस पे आवेश चाहे आप टच करा के लाए हो चाहे जैसे ले आए हो, मुझसे उससे मतलब नहीं है, इस पे मुझसे मतलब नहीं। आप इस पे आवेश कैसे लाए वो नहीं मुझसे मतलब है। अब इसके द्वारा आवेश जो उत्पन्न करेंगे वो बिना टच कराए उत्पन्न करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए। अब हमने क्या ले लिया कि ये कोई धनावेशित वस्तु है, ये कोई धनावेशित वस्तु है या धनावेशित रॉड है, कुछ भी मान सकते हो, ये पूर्ण रूप से धनावेशित। अब अगर हम इसको किसी ऐसे गोले के पास लेके जाए जिसपे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस की जो संख्या है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। कितना हो जाए? वो इक्वल हो जाए। हो गए इक्वल। अब आप देख लेंगे कि यहां जो माइनस होगा, जितने ही माइनस है उतने ही क्या है? प्लस भी होंगे। ठीक, यानी ये पूर्ण रूप से क्या है? उदासीन है। ये पूर्ण रूप से क्या है? उदासीन है। तो कहानी यहां से शुरुआत होती है
कि जब किसी भी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लेके जाते, टच नहीं करा रहे हैं, देखो इनमें बीच में गैपिंग है, टच नहीं कराना है। जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, सोचो जरा सा। ये जो प्लस है, ये प्लस वाले की आदत है कि प्लस वाले माइनस से प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, माइनस वाले से इनको बहुत जल्दी प्यार मोहब्बत होता है और प्लस वाले से बहुत ज्यादा दुश्मनी रहती है। तो ये जब धनावेशित वस्तु जाएंगे ना, तो ये जो जितने भी ऋण वाले हैं, सारे ऋण वाले से क्या हो जाएगा, इनको प्यार मोहब्बत हो जाएगा, सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और जो आपके प्लस वाले चार्ज हैं उनको ये क्या कर देंगे, धक्का देकर बाहर निकाल देंगे, ये इनसे नफरत करने लगते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या होता है जानते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब इस गोले पर जो आएगा, इस गोले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो गोला कुछ इस प्रकार होगा, एक तरफ जो है ऋण चार्ज हो जाएगा, गोले का एक भाग ऋण चार्ज हो जाएगा और गोले का दूसरा भाग क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या होता है प्रोसेस, ऐसे समझो कि जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है, तो जो आवेशित वस्तु होता है वो अपने अपोजिट चार्ज को, अपने विपरीत वाले चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्शन कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण जो गोले के एक भाग पे विपरीत चार्ज आ जाता है और दूसरे भाग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस प्रकार गोला जो होता है वो आवेशित हो जाता है। आवेश उत्पन्न करने की इस मेथड को प्रेरण विधि कहते हैं। अब आप देखिए इन दोनों को आपस में टच नहीं कराया गया है प्यारे बच्चों, ये मैंने टच नहीं कराया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल बता रहा था कि ये माइनस वाले को अट्रैक्शन कर लेंगे, ये चीजें मैंने वहां बताई है, अटैच इन लोगों को नहीं करा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? एक बार आप प्रेरण द्वारा आवेशन फिर से समझ लीजिए कि इस प्रकार की विधि में किसी धनावेशित वस्तु के संपर्क में उदासीन वस्तु को लाया जाता है और धनावेशित वस्तु धन वाले चार्ज को रिपल्सन करते हैं, धन वाले चार्ज को दूर की तरफ ढकेल देते हैं और माइनस वाले चार्ज को खींच लेते हैं, जिसके कारण गोले के एक तरफ ऋण चार्ज और एक तरफ धन चार्ज हो जाता है। अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसको जो है धरती से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है प्यारे बच्चों, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है। पृथ्वी से कनेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज हो ये क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो अगर आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि सर यहां से पॉजिटिव चार्ज जाएगा कि निगेटिव चार्ज पृथ्वी में जाने वाला है, तो प्यारे बच्चों ये बताओ, ये जबरदस्ती किसको खींच रहे हैं, माइनस वाले को बल लगाकर अपनी तरफ खींच रहे हैं और किसको दूर की तरफ ढकेल रहे हैं भैया, प्लस वाले को दूर की तरफ ढकेल रहे हैं। तो धरती में जाएगा कौन, प्लस वाले जाएंगे, परंतु क्वेश्चन यहां ये उठा कि प्लस वाला तो चलता ही नहीं, प्रोटॉन में तो गति होती ही नहीं, प्रोटॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता नहीं, तो ये प्लस वाला धरती में क्यों जाएगा? तो प्लस वाला धरती में नहीं जाता, धरती से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लस वाले चार्ज को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन को हम समझ सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास में हमने जितनी भी चीजें बताई होंगी सारी चीजें एकदम जबरदस्त मक्खन के जैसा क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। आपको अगर सारी टॉपिकें समझ में आ गई होंगी तो इस बार 2024 के बोर्ड में, यूपी बोर्ड चाहे कोई भी हिंदी मीडियम का कोई भी बोर्ड हो, जितने बच्चे पेपर देने वाले हैं सभी बच्चों के लिए ये वीडियो जरूरी है, तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तब तक अपना प्यार बनाए रखिए, बाय बाय।